हम जानते हैं कि होल नंबर्स को हम नंबर लाइन के पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि ठीक उसी तरह हम फ्रैक्शंस को भी नंबर लाइन के पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4। अब सपोज हम इस वाले रीजन को शेड करते हैं, तो ये वाला जो शेडेड रीजन है, ये जो पूरा सर्कुलर रीजन है, उसका कौन सा फ्रैक्शन है? 1/4। 1/4 फ्रैक्शन है। ये 4 कहाँ से आया? ये 4 जो होल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। और ये 1 कहाँ से आया? ये वो पोर्शन है जिसका हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। उसके पास इस 4 इक्वल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हैं? 1 पार्ट है, इसलिए 1 वहाँ से आया है। तो इस 1/4 फ्रैक्शन को नंबर लाइन के पॉइंट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए लर्न करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे होल नंबर्स को लोकेट करते हैं। ये पॉइंट है, सपोज ये नंबर लाइन का ये पॉइंट है, 0 नंबर को डिनोट कर रहा है। ये वाला नंबर लाइन का जो पॉइंट है, ये 1 नंबर को डिनोट कर रहा है और ये इक्वल होना चाहिए। ये वाला पॉइंट कौन से नंबर को डिनोट कर रहा है? 2 नंबर को डिनोट कर रहा है। अब ये जो लाइन का 0 और 1 के बीच का पार्ट है, इसको हम ठीक उसी तरह से लेते हैं जैसे ये पूरा रीजन है जिसको हम होल बोलते हैं। होल को हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था? 4 इक्वल पार्ट्स में। तो हम ये 0 और 1 के बीच में लाइन का जो लाइन है, इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमने पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर जो है हर पार्ट को हम फिर एक 2 और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 0 और 1 के बीच में जो लाइन है, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ओके। अब 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमारा इंटरेस्ट अब इन पॉइंट्स पे है। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस पूरे लाइन के जो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, उसका कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है। तो 0 के बाद ये पहला पार्ट आ रहा है। ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से फ्रैक्शन को? 1/4 को। 1/4 कैसे आए हम इस डिसीजन पे? क्योंकि ये जो है, ये 0 के बाद ये पहला पार्ट है। अब इस पॉइंट की तरफ आते हैं। इस पॉइंट तक आने के लिए हमने 0 से कितने पार्ट्स चले हैं? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। तो ये पॉइंट कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा 2/4। 2/4। अब इस पॉइंट की तरफ आते हैं। ये पहला पार्ट है 0 के बाद, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है हमारे 4 इक्वल पार्ट्स में से। तो ये पॉइंट कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? अब तो आप बताने की स्थिति में हैं। ये रिप्रेजेंट करेगा 3/4। ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन 3/4 को। और अगर हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं, 0 से इस पॉइंट तक आने में पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट। तो ये पॉइंट कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? 4/4।
तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ फ्रैक्शन को। पर हम जानते हैं कि ऑलरेडी ये पॉइंट कौन से नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है, 1 नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो हमारा फोर्थ फ्रैक्शन है वो वही नंबर है, कौन सा नंबर, वो नंबर 1 है। क्या इस पॉइंट को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं? ये पॉइंट ऑलरेडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 नंबर को। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर इस पॉइंट को देखें हम, इस 0 और 1 के बीच के जो लाइन हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, और यहाँ पे हमने एक भी पार्ट नहीं लिया। तो एक भी पार्ट नहीं लिया को हम किस ढंग से देख सकते हैं कि 0 पार्ट लिया। सो ये कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ये नंबर, 0/4। पर इस पॉइंट को हम ऑलरेडी जानते हैं कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 नंबर। इसका मतलब 0/4 फ्रैक्शन वही नंबर है जो कौन सा नंबर है, 0 नंबर है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हमारे पास एक फ्रैक्शन है और वो फ्रैक्शन है 2/3, और इस 2/3 फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन के पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने इससे पहले किया था, नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी। इस नंबर लाइन में हम जानते हैं हमारे काम के 2 ही पॉइंट्स हैं। एक वो पॉइंट जिसको 0 नंबर, जो 0 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वो पॉइंट जो 1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे, 2/3। डिनोमिनेटर क्या है, 3। इसका मतलब हम 0 और 1 के बीच में जो लाइन का पोर्शन है, इसको हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में। सो हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब हमें कौन सा फ्रैक्शन दिखाना है, 2/3 फ्रैक्शन। ओके, 2 न्यूमरेटर कितना है, 2 है। तो हमें इस नंबर लाइन पे 0 से हम जब चले, ये पहला वाला पार्ट है, फिर आगे बढ़े ये सेकंड वाला पार्ट है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2/3 फ्रैक्शन को। सो ये वाला वो पॉइंट है जो इस नंबर लाइन पे 2/3 फ्रैक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्विकली इस पॉइंट को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या लिखेंगे, सो ये पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो ये क्या डिनोट करेगा, 3/3। और 3/3 हमारे पास वही नंबर होगा जो हमारे पास कौन सा नंबर है, 1 है। ठीक उसी तरह से 0, जो ये पॉइंट जिसको 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, 0/3। और 0/3, इसका मतलब 0/3 हमारा वही नंबर है जो कौन सा नंबर है, 0 नंबर है। तो फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के पॉइंट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप लर्न कर पाए तो ये आपके लिए ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम है। आप अपना थिंकिंग कैप ऑन कीजिए और ये जो फ्रैक्शन दे रखा है 3/5, इसको नंबर लाइन के पॉइंट से रिप्रेजेंट कीजिए। थैंक यू।